बर्थडे में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार झारखंडी जोहार करते हैं दोस्तों। एक बार अपनी जिंदगी बदलने के लिए जोरदार ताली दो। हम पहले ऐसे नहीं थे, पहले कुछ अलग थे, कुछ सोच नहीं था, लेकिन जिंदगी बदला है तो सेफ सोप में आके और हमारे महागुरुओं के बदौलत। तो एक बार मैं सबसे पहले अपने माता पिता को और अपने महागुरुओं को और सेफ सोप और वॉरियर सपोर्ट सिस्टम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बार सबों के लिए जोरदार ताली दोस्तों। लाइफ में सभी लोग चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ करें, सही बात है। सभी लोग का इच्छा होता है, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि अपने पांव में खड़ा हो और एक दिन सहारा बने। मैं भी चाह रहा था और मेरी माँ भी चाह रही थी। पिताजी तो बचपन में ही चले गए थे। हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन। और जब बचपन में ही मेरे पिताजी छोड़ के चले गए थे तो उस समय तो पता नहीं चला था, लेकिन थोड़ा कुछ बड़े हुए तब पता चला कि घर में गार्जियन का होना या पिताजी का रहना कितना खलता है। जिसके माता पिता नहीं है वो लोग इस बात को जानते होंगे, सही बात है। और खास करके पिताजी जो कि घर में कमा के लाता है और कमाने वाला घर में नहीं हो तो घर का स्थिति बहुत ही खराब रहता है कि नहीं। मेरा घर का भी यही हाल था। किसी तरह हम लोग सभी लोग पढ़ाई लिखाई किए और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करें और उसी का तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन इसी दरमियान हम लोगों के बड़े भाई हैं, आज नेताजी हैं और उनके साथ रहने का मौका मिला और उनका साथ दिया और वो विधायक भी बने, मंत्री भी बने। और उस दरमियान ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी हम ही हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि सारा पावर मेरे ही पास है। क्योंकि मंत्री विधायक के साथ में रहिएगा तो अपने आप को मंत्री और विधायक से कम नहीं समझता है, सही बात है कि नहीं। लेकिन जब लोग चुनाव हार जाते हैं उस दिन उसका औकात पता चलता है, कोई कुत्ता तक नहीं पूछता है, होता है कि नहीं। और उस दरमियान बहुत सारा लगभग 15 साल थे और उस दरमियान हम जो चाहते थे वो चीज हमको हासिल नहीं हो पाया। सोच रहे थे कि जिंदगी बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी नहीं बदला। सिर्फ दाल रोटी तक ही सिमट कर रह गए थे, कुछ नहीं बदला था। फिर से जहां पर थे वहीं पर आके वापस खड़े हो गए थे दोस्तों। और ऐसे ही समय में लगता था कि कुछ ऐसा मिले कि जिंदगी बदल जाए। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था जस्ट रिंग रोड के उस साइड में, एक स्टेशनरी का दुकान खोला था और सोच रहा था कि यहाँ से कुछ किया जाए, बिजनेस किया जाए और ताकि लोग कहें कि कुछ तो कर रहा है, इसे बेकार तो पड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि बेकार लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, करता है क्या? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई वैल्यू नहीं है, ना घर में ना परिवार में। एक छोटा बच्चा भी आपको वैल्यू नहीं देगा। तो हम भी स्टार्ट किए थे, लेकिन 3 साल दुकान चलाने के बाद हमको समझ में आ गया कि बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि बिजनेस तो शुरू किए थे, शुरू में तो अकेला दुकान था, लेकिन बाद में बहुत सारा दुकान हो गया। कंपटीशन, बाहर मार्केट में बहुत कंपटीशन है कि नहीं। और इसी बीच में मेरे बड़े भाई बगल के ही हैं, भाभी के साथ मेरे दुकान में आए थे और हमको ये प्लान तो नहीं बताए थे, हमसे डायरेक्ट पैसा मांगे थे। और पैसा मांगे और हमने उनको बिना कहे बिना पूछे, किस लिए तक नहीं पूछे थे और डायरेक्ट पैसा दे दिए थे। क्योंकि अगर इनकार करते तो उनको लगता कि 10,000 के लिए हमको इनकार कर रहा है, फिर वैल्यू नहीं रहता। उनको टरकाने के लिए, उनको भगाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए हमने उनको अपना पैसा दे दिया था। लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ा। 2 दिन के बाद में फिर आया मेरे पास में और फिर बोला चलो मेरा साथ। हम
बोले कि पैसा तो दे दिया, अब हम क्या करेंगे जाके। हमको पता था कि ये लोग कोई कंपनी में काम करते हैं और हमको कंपनी नाम से बहुत ही नफरत था, क्योंकि हमने सुन रखा था कि ऐसा कंपनी आता है, लोगों को ठगता है और चला जाता है। हमको इतना पता था, इसलिए हमने पीछा छुड़ाने के लिए पैसा तो दे दिया था, लेकिन उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन पैसा देने के बाद में उन्हें पता चला कि कोई सेफ शॉप का नाम कंपनी है, उसमें ये लोग काम करते हैं। तो हमने भी अपना लैपटॉप निकाला और उसमें गूगल में गया और सेफ शॉप टाइप किया। तो जैसे सेफ शॉप टाइप किया, सेफ शॉप आया, सेफ शॉप में क्लिक किया तो वहां पर हमको 2 वीडियो देखने का मौका मिला। 2 वीडियो आया। एक हमारे ग्रेट अपलाइन, हम लोग महागुरु मैना उराव सर जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मैना उराव सर जी का एक वीडियो आया था और एक संजय उराव सर का, उनका डायमंड का प्रमोशन, और मैना उराव सर का दिल्ली में ताल कटोरा के अंदर में इनका रूबी प्रमोशन का आया था वीडियो। और जब मैंने दोनों वीडियो को देखा तो मैं अंदर से बहुत प्रभावित हो गया था और हमको अंदर ही अंदर लग रहा था कि कैसा काम है जहां आज हमारे लोग आज दिल्ली तक पहुंच गए हैं और वहां बड़ा स्टेज में जाकर के वहां पर बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। इस बिजनेस का पावर हमको विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों। अंदर अंदर लग रहा था काम कैसा है, लेकिन हम तो प्लान देखे नहीं थे। प्लान देखे नहीं थे क्या काम है, हमको प्लान पता ही नहीं था, कोई सिस्टम पता ही नहीं था कि ये काम कैसे किया जाता है। लेकिन ये लोग बार बार सेफ शॉप का नाम लेकर के वहां पर बोल रहे थे कि मेरा जिंदगी बदला तो यहीं से बदला। और मैना सर का मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज जो इस बिजनेस में आए और उनका वीडियो आज वायरल हुआ गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर में, और उनको देख करके मैं मोटिवेट हुआ था। और मैंने सेमिनार गया और वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों का वहां पर मैंने प्लान देखा, सिस्टम देखा, सिस्टम को समझने का कोशिश किया। और वहां पर सबसे बड़ा चीज है कि मैंने साप्ताहिक चेक बनते हुए लोगों को देखा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, 1000 से लेकर के 80,000 85,000 तक का चेक लोग वहां पर बना रहे थे सप्ताह का। और मैं यहाँ पर सोच रहा था दुकान में बैठ करके हम सप्ताह का 5,000 भी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन लोग आज सप्ताह का 85,000 कमा रहे हैं। आज सुको राव जी हैं, आज जो डायमंड है उसमें डायमंड नहीं बनी थी, और सेमिनार गया था तो अपना स्टेटमेंट बता रही थी कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ और हिंदी भी बोलने नहीं जानती हूँ, लेकिन अंगूठा छाप हूँ, लेकिन फिर भी सप्ताह का इनकम 80,000 और 5,000 बताई थी उस दिन। मैं मोटिवेट हुआ, लगने लगा कि ये लेडीज कर सकती है, मैना उराव जी कर सकते हैं और संजय उराव जी कर सकते हैं, तो ये प्रकाश तिर्की क्यों नहीं कर सकता इस बिजनेस को। मैंने मन ही मन ठाना कि इस काम को जो भी हो जाए करना है। मैं ना आओ देखा ना ताओ। मैंने वहां से बाहर निकला, सीनियर अपलाइन को बोला कि प्लान क्या है बताइए हमको। पेन ड्राइव में लिया, अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट किया, नाइट ट्रेनिंग किया। उसके बाद में मैं भी फील्ड में निकल चुका और निकल के हम लोग इस पर एक मिशन की तरह काम करने लगे। इतना जोश और जुनून था उस समय, पूरा ग्रुप बना के हम लोग घूमते थे और जहां जाते थे वहां लोग ज्वाइन करते थे। हम लोग को देखता था और ज्वाइन करता था, बोले ये सब कर रहा है तो हम लोग नहीं करेंगे क्या। अविनाश लोग के पास इनके घर गए, इनके माँ बाप बोले कि तोरे बेटा है को तुमने जिसन का हवा उसन होता हो क्या अविनाश। इसी प्रकार से सभी लोगों के पास में गए, रिंकू जी के पास में गए, किसी का बातें नहीं सुनता था वो, लेकिन हमको देखा और पता नहीं कैसे 1,000 रुपया दे दिया था। और 1,000 रुपया देने के बाद भी नखरा था बहुत, क्योंकि शुरुआत में जैसे कि बता रहे थे सुधीर जी कि अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया लेकिन पड़ोसी को समझ में नहीं आया क्या। पड़ोसी को समझ में नहीं आता है बिजनेस, क्योंकि पड़ोसी बिजनेस प्लान नहीं देखा है और लोग आपको डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। हमको भी डिमोटिवेट करने का काम किया लोगों ने।
लोग ताना मारते थे कि ये सब क्या आलतू फालतू काम कर रहे हो, इतना अच्छा तुम पॉलिटिक्स में था, कितना अच्छा नेता लोग के साथ में था, और ये सब फालतू वाला काम कर चल रहे हो। लेकिन मैं समझ चुका था, मैं बिजनेस प्लान को देखा था, और मैना सर को दिल्ली के अंदर स्टेज में बोलते हुए देखा था, तो हमको लगा कि हमको भी वहां तक पहुंचना है। एक दिन वहां तक दिल्ली के स्टेज में हम भी वहां पर बोलेंगे, वो भी चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। दोस्तों, और मौका मिला है, और इस बार तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट बार जब दिल्ली का प्रोग्राम होगा तो हम लोग जरूर दिल्ली की स्टेज में डायमंड का प्रमोशन लेंगे। आज देखा जाए, अभी चुनाव का वक्त था, चुनाव में बहुत सारे नेता यहां पर घूम रहे थे और लोगों को तरह तरह का बात बोल रहे थे कि आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था कि आपको हम करोड़पति बना देंगे। बोला कोई क्या? कोई नहीं बोला। सब आपको नौकर बनाने के चक्कर में थे, आपको नौकरी देंगे, आपको ये करेंगे, आपको राशन देंगे, आपका गैस का दाम कम कर देंगे, या बहुत सारा लुभावनी बात लोगों को बोला गया, लेकिन कोई नहीं बोला कि आपको हम करोड़पति बनाने का काम करेंगे। कोई बोला? कोई नहीं बोला। लेकिन आप खुशनसीब हैं जो आप यहाँ पर सेफ शॉप ज्वाइन किए हैं। आप लोगों को विश्वास के साथ में बोल सकते हैं कि हम आपको करोड़पति बना सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, हम उन लोगों से वादा करते हैं कि अगर आप हमको साथ दीजिएगा तो आपको हम करोड़पति तक ले जाएंगे, आपको हम डायमंड सी तक ले जाएंगे। यहां विश्वास है, यहां भरोसा है, यहां कोई ठग वाला बात नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि ठगने वाला काम है, लोग कहते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन जो इस बिजनेस को करता है उनको पता है। आज 24 साल कंप्लीट होकर 25वां साल जाने वाला है। आज 1 तारीख है और 14 तारीख को इसका 24 साल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 25वां साल में जाएंगे। सोचने वाली बात है। और 25 साल के दरमियान भारत सरकार या झारखंड सरकार कोई नहीं कहता है कि मरने के बाद भी पैसा देते रहेंगे। बोलता है कोई? नहीं बोलता है। आज सेब सब दे रहा है, आपके सामने साक्षात उदाहरण है कृष्णा उरांव जी। और हमारे टीम में वरुण पहान जी, उनका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए पिछला प्रोग्राम का उदाहरण है अपना खुद लोकल यहाँ का। दूसरी जगह तो छोड़िए, यहाँ का अगर हम कुछ हो जाते हैं तो मेरा परिवार को आने वाला मिलेगा क्या? बाहर की दुनिया में इसे होता है क्या? बहुत चप्पल खींच जाएगा इंश्योरेंस का पैसा लेते लेते। बहुत सारे एजेंट आएंगे और बोलेंगे इतना पैसा दोगे तो आपका हम काम करवा देंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? लेकिन सेफ शॉप में ऐसा नहीं है, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। लेकिन ईमानदारी के साथ में अगर आज इस काम को आप सभी लोग करते हैं तो आने वाला पीढ़ी आपको याद करेगा। जिस तरह से हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत सबको लिए खतियान छोड़ के गए हैं, गए कि नहीं? खतियान छोड़ के गए हैं तो उसका भी पूजा पाठ करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? कुल देवता को मानना पड़ता है कि हम इस कुल का हैं। मुर्गी चराना पड़ता है, अपने पूर्वजों को याद करना पड़ता है कि नहीं? जिसका जमीन जगह है वही करता है, जिसका नहीं वो करेगा? किसी को याद नहीं करेगा। अगर आप इस काम को करते हैं तो आपका भी फोटो लगेगा और आपका भी पूजा होगा, आपको भी लोग अगरबत्ती दिखाएंगे। जब मैं मैना उरांव सर को देख रहा था, संजय उरांव सर को देख रहा था, और सुको मैडम का जब चेक स्टेटमेंट सुना था तो उसी दिन हमको लगा था
उसी दिन हमको